हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और ये आपका मैथ फाउंडेशन का 12वां क्लास है। इसके पीछे के क्लास में हमने आपको एलसीएम एचसीएफ के बेसिक थ्योरी को बताया था और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपको कराया था। तो यह क्वेश्चन सीरीज आज भी आपका जारी रहेगा और आज के बाद जो आने वाला इसका क्लास होगा उसमें बाकी बचे क्वेश्चंस को हम लोग टाइप वाइज देखेंगे। ओके, तो आ जाइए आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, हमें इन संख्याओं का बताना है एलसीएम। जितने भी तरीके के क्वेश्चंस का एलसीएम और एचसीएफ पूछा जाता है उन सभी चीज़ों को हम लोग आज देख लेंगे। इसके बाद फिर टाइप वाइज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो हमें बताना है कि इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। अब इन संख्याओं में देखिए खास चीज़ क्या है कि क्वेश्चन बेस और पावर के फॉर्म में है। तो ताकि क्वेश्चन बेस और पावर के फॉर्म में है इसलिए इसका आंसर भी बेस और पावर के फॉर्म में होगा। जिस तरीके से क्वेश्चन रहेगा आंसर भी हम लोग उसी तरीके से निकालेंगे। क्वेश्चन अगर भिन्न के रूप में होगा तो आंसर हम लोग भिन्न के रूप में निकालेंगे। क्वेश्चन अगर पॉइंट के रूप में होगा तो आंसर हम पॉइंट के रूप में निकालेंगे। और अगर क्वेश्चन बेस और पावर के फॉर्म में होगा तो आंसर भी हमारा बेस और पावर के फॉर्म में निकलेगा। अब यहाँ पे हम एलसीएम कैसे निकाले, एलसीएम के साथ साथ हम लोग एचसीएफ निकालना भी सीखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। देखिए जब सबका बेस सेम हो, देख लीजिए 4 का पावर 7, 4 का पावर 5, 4 का पावर 6, 4 का पावर 4, सबका बेस सेम है। तो जब सबका बेस सेम हो तो इन चारों में या इन सभी में जो सबसे बड़ा होगा वही एलसीएम हो जाएगा। तो 4 का पावर 7 सबसे बड़ा है तो यह हमारा हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, हम समझाते हैं इस चीज को डिटेल में। और एचसीएफ क्या होगा, तो जो सबसे बड़ा है उसको आपने एलसीएम चुन लिया तो इनमें जो सबसे छोटा होगा वह एचसीएफ हो जाएगा। तो 4 का पावर देखो तो सबसे छोटा कौन है, 4, तो 4 का पावर 4 आपका एचसीएफ हो गया। मतलब एक चीज आपको याद रखना है कि जो हायर वैल्यू होगा ना, जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा इस तरीके के क्वेश्चन में हायर वैल्यू होगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा। और जो लोअर वैल्यू होगा इस तरीके के क्वेश्चन में, लोअर यानी कि सबसे छोटा वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू भी आप इसको कह सकते हैं, जो लोएस्ट वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ। हायर वैल्यू एलसीएम और लोअर वैल्यू एचसीएफ। अब ऐसा होता क्यों है, तो हमने आपको डेफिनेशन क्या बताया है कि जो सबसे कटेगा वही तो एलसीएम होगा ना, और जो सबको काटेगा वो एचसीएफ। तो आप सोचो जरा कि 2, 4, 8 का एलसीएम कौन होगा, तो इन तीनों से कौन कटेगा, 8 ही तो कटेगा। तो सबसे बड़ा देख लो, इन तीनों संख्या में सबसे बड़ा जो है वही एलसीएम हो गया। और जो सबको काटेगा वह एचसीएफ, तो सबको कौन काटेगा, जो सबसे छोटा होगा वही तो सबको काटेगा। तो सबसे छोटा वैल्यू 2 हो गया, यह आपका एचसीएफ हो जाता है। तो हायर वैल्यू जो होगा वो हमेशा एलसीएम हो जाता है और जो लोअर वैल्यू होता है वो एचसीएफ हो जाता है। दूसरी चीज कि हमने आपसे क्या कहा था कि जो सबसे कटता है वह एलसीएम कहलाता है और जो सबको काटता है वह एचसीएफ कहलाता है। तो 4 का पावर 7 इन सब से कट जाएगा। आप काट के देख लो, जैसे 4 का पावर 7 है ना, आप इसको काट के देख लो बाकी किसी से। 4 के पावर 7 को काटो 4 के पावर 5 से, कट जाएगा। हाँ सर कट जाएगा। कटने का मतलब क्या होता है कि नीचे में कुछ नहीं बचना चाहिए। तो जब आप इसको काटिएगा तो क्या बचेगा, 4 का पावर 2 बचेगा। अब बोलोगे कि सर यह कैसे पता चला, तो 4 का पावर 7 का मतलब कि 4 गुना 4 गुना 4 कितना बार आया होगा, 7 बार। और 4 का पावर 5 का मतलब 4 गुना 4 कितना बार, 5 बार। तो 5 बार नीचे में 4 आया है, ऊपर में 7 बार। तो 5 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 बार 4 बचेगा, यानी 4 का पावर 2 बच जाएगा। और कटने का यही मतलब होता है ना, जैसे 8 2 से कटता है, 2 चौके 8। देखिए कटने का मतलब क्या होगा कि नीचे में कुछ नहीं बचना चाहिए, ऊपर में बच भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्टीमेटली हमें क्या समझना है कि 4 का पावर 7 इन सब से कट जाएगा। जब 4 का पावर 5 से काटिएगा तो 4 2 बार बचेगा, 6 से काटिएगा तो 4 1 बार बचेगा, 4 का पावर 4 से 4 के पावर 7 को काटिएगा तो 4 3 बार बचेगा। तो जो हायर वैल्यू होगा वह सबसे कट जाएगा और जो लोअर वैल्यू होगा वह सबको काटेगा। तो यही कारण है कि बेस पावर के फॉर्म में रहने पर जो हायर वैल्यू होगा वह एलसीएम और जो लोअर वैल्यू होगा वह आपका एचसीएफ हो जाएगा। इन चीज़ों को आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़िए। अब यहाँ पे भी हम लोग दोनों चीज़ निकालेंगे, निकालना भी है दोनों चीज़, एलसीएम भी और एचसीएफ भी। अब अभी हमने आपको क्या बताया कि जो हायर वैल्यू होगा जब बेस और पावर सेम रहे उस केस में क्या करेंगे, जो हायर वैल्यू होगा वह एलसीएम हो जाएगा और जो लोअर वैल्यू होगा वह एचसीएफ हो जाएगा। अब इस बार क्या है ना कि बेस तो सबका सेम है लेकिन पावर नेगेटिव है, सबका पावर माइनस में है। और माइनस में क्या होता है ना कि जो वैल्यू जितना बड़ा दिखता है
उसका मान उतना छोटा होता है, क्योंकि माइनस का मतलब होता है कर्ज। तो जितना नेगेटिव ज़्यादा होगा उतना लोग गरीब होगा, और जितना नेगेटिव कम होगा तुलनात्मक रूप से वो अमीर होगा। तो माइनस में जो वैल्यू जितना बड़ा दिखेगा उसका मान उतना छोटा होगा, और जो जितना छोटा दिखेगा उसका मान उतना बड़ा होगा। बात समझ में आ रहा है? माइनस में जो दिखेगा सबसे बड़ा वह वास्तव में सबसे छोटा होगा, और जो दिखेगा सबसे छोटा वह वास्तव में सबसे बड़ा होगा। तो हमें एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम तो हायर वैल्यू होता है, और हायर कौन होगा माइनस में? जो सबसे छोटा दिख रहा होगा ना वही आपका हायर वैल्यू होगा, यानी एलसीएम हो गया हमारा 5 का पावर -9। एलसीएम हायर वैल्यू होगा, लेकिन माइनस होने के कारण जो सबसे छोटा दिख रहा होगा वही हायर वैल्यू होगा। और एचसीएफ कौन होगा? एचसीएफ लोअर वैल्यू होता है, और लोअर कौन होगा? माइनस में है तो जो सबसे बड़ा दिख रहा होगा, तो 5 का पावर देखो -16, यह सबसे बड़ा दिख रहा है, यही क्या होगा? यह सबसे छोटा हो जाएगा। उल्टा हो जाता है माइनस में रहने पर। माइनस में रहने पर हायर वैल्यू कौन होगा? जो दिखेगा सबसे बड़ा। और लोअर वैल्यू कौन होगा? जो दिखेगा हायर वैल्यू कौन होगा? जो दिखेगा सबसे छोटा। और लोअर वैल्यू कौन होगा? जो दिखेगा सबसे बड़ा। तो माइनस में होने पर उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब आगे अगले क्वेश्चन में चलिए, इसमें भी हमें एलसीएम और एचसीएफ बताना है, और क्वेश्चन भी देखिए बेस और पावर दोनों फॉर्म में है, दोनों ही फॉर्म में बेस और पावर है क्वेश्चन है। तो देख लीजिए, हमारा जो एलसीएम होगा वह भी इसी फॉर्म में होगा, और जो एचसीएफ होगा वह भी इसी फॉर्म में होगा। तो दोनों ही चीज़ों को हम यहाँ पे निकालते हैं, एलसीएम भी और एचसीएफ भी। अब कैसे एलसीएम निकालेंगे गौर से देखिएगा। एलसीएम के लिए क्या करना है कि क्वेश्चन में देखिए कुल मिला के कितना ग्रुप है? 1 2 3, 3 ग्रुप है। तो एलसीएम के लिए सभी ग्रुप के प्रत्येक बेस को लिखना है, किसी एक बेस को दोबारा नहीं लिखना है। मतलब आप इसमें देख लो कि कितने टाइप का बेस है, सबको लिख दो। तो 2 3 5 7 और 11 है, तो लिख दो बस। जितने भी बेस है सबको लिखो, 2 × 3 × 5 × 7 × 11। जितने टाइप के आपको बेस दिखे ना सबको लिख लीजिए। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, लिख लिए हैं 2 3 5 7। चलिए इसमें 2 3 5 7 सब लिख चुके हैं, दोबारा मत लिखिएगा। 11 लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे। 2 3 5 जो भी है ना, इस पूरे क्वेश्चन में जो भी आपको बेस दिख रहा है सबको लिख लीजिए, किसी को बस रिपीट मत करिएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रत्येक ग्रुप के प्रत्येक बेस को लिखना है, किसी एक को दोबारा नहीं लिखना है। तो 2 3 5 7 लिख लिए। आगे देखिए, 2 लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे। 3 लिख लिए हैं, नहीं लिखेंगे। 5 लिख लिए, नहीं लिखेंगे। 7 लिख लिए, नहीं लिखेंगे। यहाँ से क्या लिखेंगे? 11। आगे बढ़िए, 2 3 5 सब लिख चुके हैं। मतलब सभी बेस को आप लिख दीजिए, यह आपका एलसीएम होगा। हालांकि अभी पावर का काम इसका बचा हुआ है, और पावर का काम बाद में करेंगे। अब आगे देखिए, अब एचसीएफ में क्या करना है कि एचसीएफ तो वह होगा जो सबको काटेगा, और सबको वही काटेगा जो सब में कॉमन होगा। तो एचसीएफ हुआ होगा जो सब में कॉमन होगा। तो देखिए, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो एक तो आपका 2 हो जाएगा। आगे देखिए और ढूंढिए कौन है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो एक 3 हो जाएगा। और आगे ढूंढो कौन है। 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 5 हो जाएगा। और कोई होगा क्या? 7 इसमें है बट इसमें नहीं है, तो एचसीएफ नहीं होगा। 11 केवल इसमें है, तो एचसीएफ नहीं होगा। एचसीएफ कौन होगा? जो प्रत्येक ग्रुप में कॉमन होगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो 7 इसमें तो है बट इसमें नहीं है, तो 7 नहीं आएगा। 11 केवल इसमें है, इस दोनों में नहीं है, तो 11 नहीं आएगा। आप 5 और 10 का एचसीएफ निकालना होगा, तो क्या निकालोगे आप? 5, क्योंकि 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, इसलिए इस दोनों का एचसीएफ 5 होता है। ठीक है, दोनों में होने की वजह से इसका एचसीएफ क्या होता है? 5 होता है। तो उसी तरीके से जो सब में होगा वही एचसीएफ होगा। तो एलसीएम के लिए क्या करना है? प्रत्येक ग्रुप के प्रत्येक बेस को लिखना है, किसी एक को दोबारा नहीं लिखेंगे। और एचसीएफ वह होगा जो सभी ग्रुप में कॉमन होगा। अब एक काम और आपको करना है, पावर डालना है। तो हमने आपसे अभी क्या कहा था कि एलसीएम हायर वैल्यू होता है, तो एलसीएम में आप रखिएगा हायर पावर और एचसीएफ में रखिएगा लोअर पावर। तो हायर पावर खोजिए। 2 का पावर अधिकतम सभी ग्रुप में कितना है? यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ 4, वहाँ पे 1, यानी 2 का पावर 4 अधिकतम सभी ग्रुप में। जहाँ सबसे ज़्यादा पावर होगा एलसीएम में वही डालेंगे। 3 का अधिकतम पावर यहाँ 1, यहाँ 2, वहाँ पे 2, तो अधिकतम पावर कितना है? 2। 5 का देखिए अधिकतम पावर कितना है? 2 1 4, तो हम 4 लिखेंगे। 7 का अधिकतम पावर यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 2 है, तो 2 लिखेंगे। 11 का अधिकतम पावर कुछ नहीं है, तो 11 रह जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है? एलसीएम में हायर पावर देना है और एचसीएफ में लोअर पावर, क्योंकि स्मॉलर वैल्यू एचसीएफ होता है।
अब देखिए 2 का पावर सबसे कम कहाँ है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 डालेंगे, 1 नहीं भी डालेंगे तो काम चलेगा। 3 का न्यूनतम पावर यहाँ पे है, कुछ नहीं है, रहने दिए। 5 का न्यूनतम पावर यहाँ तो 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है तो 5 रखेंगे। यानी HCF में आपको लोअर पावर पूरे में से ढूंढ के जहाँ पे पावर उसका सबसे कम होगा उसको डालेंगे, और LCM में क्या करना है, हायर पावर। जैसे 5 है तो पूरे में ढूंढेंगे कि 5 का सबसे कम पावर कहाँ है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, मतलब सबसे कम पावर 1 है तो यहाँ 1 डालेंगे। पावर 1 नहीं भी डालिएगा तो भी वैल्यू वही होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि LCM तो आपका हायर वैल्यू होता है और HCF लोअर वैल्यू होता है, तो LCM में पावर भी हायर देंगे और HCF में पावर लोअर देना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसका हमें बताना है LCM, बट यहाँ पे भी हम लोग दोनों चीज निकालना सीखेंगे, LCM भी और HCF भी। क्वेश्चन अगर सीधे रहता, फैक्टोरियल नहीं लगा रहता, जैसे फैक्टोरियल 15 का मतलब क्या होगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 अप टू 15 तक। फैक्टोरियल 19 का मतलब क्या होगा, 1 से लेकर के 19 तक का गुना। सीधे 19 रहता है इसका मतलब कि आपका 19 होता है, बट फैक्टोरियल 19 का मतलब 1 से लेकर के 19 तक का गुना होता है। फैक्टोरियल 21 का मतलब 1 से लेकर के 21 तक का गुना होता है। तो इसका LCM निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, LCM हायर वैल्यू होगा। तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, फैक्टोरियल 39, यह आपका LCM हो जाएगा। और HCF कौन होगा, जो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा कौन है, फैक्टोरियल 15, तो फैक्टोरियल 15 आपका HCF हो जाएगा। जो हायर वैल्यू होगा वह LCM और जो लोअर वैल्यू होगा वह क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। बस हो गया आपका क्लियर। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों हुआ सर, तो अगर हम आपसे कहें कि फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 3 का आप LCM बताइए तो आप क्या बताओगे, फैक्टोरियल 5 बताओगे। पता है क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल 5 इस दोनों से कटने वाला संख्या फैक्टोरियल 5 ही होगा। फैक्टोरियल 5 देखिए, फैक्टोरियल 5 से तो कटेगा ही, ठीक है, और फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 से भी कटेगा। काट के देख लीजिए, फैक्टोरियल 5 का मतलब 1 से लेकर के कहाँ तक का गुना, 1 से लेकर के 5 तक का गुना, और 3 का मतलब 1 से लेकर के कहाँ तक का गुना, 3 तक गुना। इससे यह कट गया। कटने का मतलब है कि नीचे में कुछ नहीं बचना चाहिए, ऊपर में तो जितना टाइम से कटा है वह बचेगा ही। तो फैक्टोरियल 5 जो है 5 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, फैक्टोरियल 3 से भी कटेगा। इसका मतलब है कि LCM फैक्टोरियल 5 और HCF फैक्टोरियल 3। कोई भी फैक्टोरियल वैल्यू जो होगा वह अपने से बराबर और अपने से छोटे सभी फैक्टोरियल वैल्यू से कटेगा। फैक्टोरियल 39 फैक्टोरियल 39 से भी कटेगा, 38 से भी, 37 से भी, 32 से भी, 31 से भी, 30, 28, 27 सबसे कटेगा। फैक्टोरियल 21 से भी कटेगा और बाकी अपने से छोटे सभी वैल्यू से कटेगा। तो हमें सिंपल सा एक बात याद रखना है कि क्वेश्चन अगर फैक्टोरियल, इसको हम लोग फैक्टोरियल पढ़ते हैं, फैक्टोरियल के फॉर्म में रहे तो जो हायर वैल्यू होगा वह LCM और जो लोअर वैल्यू होगा वह आपका HCF हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नंबर 13। यहाँ पे भी क्वेश्चन आपका बेस और पावर के फॉर्म में दे रखा है। यहाँ भी क्वेश्चन आपका बेस और पावर के फॉर्म में दे रखा है। कैसे करें हम, सबसे पहले देखो हमें क्या बतानी है, महत्तम यानी कि HCF। हालांकि दोनों चीज निकालना हम सीखेंगे, लेकिन चूंकि HCF निकालना है तो पहले हम HCF निकाल लेते हैं। HCF के लिए देखिए क्या करना है, प्रत्येक ग्रुप के प्रत्येक बेस को लिखिए, किसी एक को HCF हुआ होगा जो सभी ग्रुप में कॉमन होगा। तो ABC यहाँ भी है, ABC यहाँ भी है, ABC यहाँ भी है, तो ABC लिख दीजिए। ABC तीनों जगह देख लो, A यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, B भी तीनों में है, C भी तीनों में, तो जो सब में कॉमन होगा वो HCF होगा। अब HCF में पावर कैसा डालते हैं, छोटा। तो A का कम से कम पावर देखिए 2, 4, 8, तो न्यूनतम पावर A का 2। B का न्यूनतम पावर देखिए 4, 3, 6, यहाँ पे 3 तो 3 डालिए। C का न्यूनतम पावर 6, 8 और 2, न्यूनतम पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमने आपको क्या बताया कि HCF में आपको पावर डालना है न्यूनतम यानी कि सबसे छोटा, और HCF में पावर डालना है सबसे छोटा, और LCM में पावर डालना है सबसे बड़ा। LCM हायर वैल्यू होता है और HCF लोअर वैल्यू होता है। अब जो पावर डालोगे इसी में से डालना है, अपने मन से नहीं डालना है। तो HCF निकाल लिए। अब हम लोग इसका LCM भी निकाल लेते हैं। LCM के लिए क्या करेंगे, जितने भी टाइप का बेस दिख रहा है सबको लिखिए। तो ABC ही तो दिख रहा है तो ABC को लिखिए। जितने टाइप का बेस, पहला में हो, दूसरा में हो, तीसरा में हो, कहीं भी जो भी बेस आपको दिख गया ना सबको आप लिखो। सब में कॉमन होना अनिवार्य नहीं है। कॉमन होना अनिवार्य किस में होता है, HCF में। LCM में क्या होता है, जहां भी दिखे बेस सबको लिख दो। तो ABC 3 टाइप का बेस है, और LCM में हायर पावर। तो A का अधिकतम पावर देखो, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 8, तो अधिकतम पावर 8। B का अधिकतम पावर यहाँ 4, यहाँ 3,
यहाँ 6 तो 6 डालो। सी का अधिकतम पावर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, 8 तो 8 डाल लीजिए। यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो एलसीएम और एचसीएफ इस तरीके के क्वेश्चन का हमें ऐसे बतानी होती है। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इसमें वेरिएबल और अल्फ़ाबेट दोनों को मिक्स किया है और हमें बताना है इसका लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम। चलो हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो संख्या है उसका एलसीएम निकालिए। तो 10, 15 और 20 का एलसीएम 60 होगा। 10, 15 और 20 तीनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या कौन होगी, 60। हम 20 को पकड़ेंगे, इसका पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक यह दोनों नहीं काटे। तो 20 दूना 40 नहीं काटा, 20 तिया 60, 60 कोई भी काटेगा, ये भी काटेगा, तो एलसीएम 60। अब आगे आपको क्या करना है कि जितने टाइप का बेस दिख रहा है उसको लिख लीजिए। तो ए बी सी 3 टाइप का बेस है तो सबको लिख लीजिए। और एलसीएम में पावर कैसा डालोगे आप, हायर। तो ए का हायर पावर 2, बी का 2, सी का 2, सब का हायर पावर 2 है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यह आपका एलसीएम हो गया। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हमें एचसीएफ बताना होता तो हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले संख्याओं का, तो 10, 15 और 20 तीनों को काटने वाला सबसे बड़ा संख्या 5 है। 5 इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, तो एचसीएफ तो 5 हो जाएगा पहले संख्याओं का। अब आगे देखिए वेरिएबल में चलिए, एबीसी तीनों में है तो एबीसी आएगा। और एचसीएफ में लोअर पावर, तो पावर देख लो, ए का सबसे कम कहाँ कितना है, ए का सबसे कम पावर 1, बी का सबसे कम पावर 1, सी का सबसे कम पावर 1 यानी कि एबीसी 5 एबीसी, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। अच्छी तरह से इसको देख लीजिए। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से दे कि संख्या और वेरिएबल दोनों मिक्स कर दे तो उस केस में हम लोग पहले संख्याओं का निकालेंगे एलसीएम, उसके बाद जो वेरिएबल है एबीसीडी उसका एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 15, एबीसी और एक्स वाई जेड का मौसा। देखो एचसीएफ निकालना है, दो ग्रुप में क्वेश्चन है, एबीसी और एक्स वाई जेड। तो आप बताओ कि इस दोनों में कॉमन कुछ है। सर एबीसी और एक्स वाई जेड में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो तो एचसीएफ क्या होगा, 1। और एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम के लिए तो सबको लिख देना है। तो ए बी सी और एक्स वाई जेड सबको लिख दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। एचसीएफ कौन होगा, एचसीएफ तो वह होगा जो सभी ग्रुप में कॉमन होगा। तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ 1 होगा। बट एलसीएम के लिए क्या करना है, सभी ग्रुप के बेस को लिख लीजिए, किसी को दोबारा मत लिखिएगा। जितना भी टाइप का बेस है लिख लीजिए, दोबारा मत लिखिएगा। और पावर तो है नहीं तो यह आपका एलसीएम हो जाएगा। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका वह बहुपद के फॉर्म में है। अब हमें इसका बताना है लघुत्तम। अब ऐसे क्वेश्चन में हम लोग लघुत्तम या महत्तम कैसे निकालते हैं समझिएगा। सबसे पहले हम लोग फैक्टराइज करेंगे। देखिए दो पार्ट में, यहाँ पे कॉमा है, दो पार्ट में क्वेश्चन है, 36x² और 49। तो 36x² के लिए हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 6x का होल स्क्वायर 36x² हो जाएगा, माइनस 49 के लिए 7 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब आगे यह हो गया a² माइनस b²। तो कॉमन फॉर्मूला है a² माइनस b²। एक बार a प्लस b लिखेंगे और एक बार a माइनस b लिखेंगे, यही तो होता है ना। a² माइनस b² के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, a प्लस b इंटू a माइनस b। चलिए तो एक पार्ट को हम लोग फैक्टराइज कर लिए। अब दूसरे पार्ट में चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यह तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। कैसे फैक्टराइज करते हैं, इसका गुना करते हैं इसके साथ, तो 21 छके 126। अब 126 को ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं कि जोड़ने घटाने पर 25 आ जाए, तो 18 सतह हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 6x² माइनस 18x माइनस 7x। देखिए 18 में 7 जोड़िएगा माइनस 25 हो जाएगा, और 18 सतह 126 इस दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाना चाहिए, प्लस 21। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण, इसी तरीके से हम लोग तोड़ते हैं। अब इस दोनों में देखिए 6x कॉमन है, तो कॉमन वाला हटाइए, क्या बचेगा x, और माइनस यहाँ पे 3। आगे माइनस 7 कॉमन लीजिए, क्या बचेगा x, और माइनस कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ भी आपका माइनस बचेगा 3। आगे देखो हम लोग क्या करते हैं, x माइनस 3 दो बार आता है तो उसमें से एक बार लिखते हैं, और बाकी दूसरा इसका फैक्टर, एक इसका गुणनफल 6x और एक माइनस 7, तो 6x माइनस 7। इसी तरीके से फैक्टराइज करते हैं ना आप। अब आगे चलिए, हम इसका क्या बताना है, एलसीएम। हम एचसीएफ निकालना भी सीखेंगे। अब फैक्टराइज करने के बाद एलसीएम कौन होगा, तो दोनों ग्रुप, प्रत्येक ग्रुप के प्रत्येक बेस को लिखिए, किसी को दोबारा मत लिखिएगा। तो 6x प्लस 7 इधर है लिख दिए, इंटू 6x माइनस 7 इधर भी है लिख दिए,
इंटू अगले में चलिए x माइनस 3 है लिख दिए, इंटू 6x माइनस 7 एक बार लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे, तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा। जितना भी बेस है सबको लिखिए, किसी को दोबारा मत लिखिए। तो इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले हम इसमें 6x माइनस 7 लिख चुके हैं। और अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि भाई HCF बता दो, मसा बता दो कौन होगा, तो देखो दोनों ग्रुप में कॉमन कौन है, तो 6x माइनस 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो HCF हो जाएगा 6x माइनस 7। ठीक है, चलिए इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अगर क्वेश्चन बहुपद के फॉर्म में दे दिया। अगला देखिए क्या है, बोला है कि यदि x माइनस a, इसके बारे में क्या बोला है, इसके बारे में बोला है कि यह इस दोनों का क्या है, HCF है। यह वाला जो है ना वह HCF है इन दोनों संख्या का, तो हमें बताना है a का मान क्या होगा। हम ऐसा करते हैं, इस दोनों का HCF निकाल लेते हैं और उसके बराबर में इसको कर देंगे, चूंकि यह तो HCF ही है इस दोनों का, तो दोनों का ये HCF निकालते हैं। अब HCF निकालने के लिए तो हमें तोड़ना पड़ेगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, इसे तो तोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, और दूसरे पार्ट में क्या है आपका, दूसरे पार्ट में है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, इसे भी आपको तोड़ना पड़ेगा। अब देखो तोड़ने का तो एक तरीका हमने आपको बताया कि 6 के साथ x स्क्वायर के कोफिशिएंट का गुना करिए, 6 आया। अब 6 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि जोड़ने घटाने पर देखिए माइनस x है ना, तो माइनस x आ जाए, यानी कि माइनस 1 आ जाए। और वही काम इसके साथ भी करना है। लेकिन एक चीज़ और आप समझिएगा, यहाँ पे जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो 2 बार x तो आपका आएगा ही इस तरीके से, अभी आपने सोल्व किया भी है, थोड़ा शॉर्टकट समझिएगा। 2 बार आपका इस तरीके से x तो आएगा ही, चलिए हाँ सर आ जाएगा। अब दो ऐसा संख्या चुनिए, x का कोफिशिएंट देखिए कुछ नहीं है तो -1 और यह आपका -6, तो दो ऐसा संख्या चुनिए जिसको गुना करने पर 6 और जोड़ने घटाने पर -1 आ जाए। तो ऐसा संख्या है 3 और 2, किसी को पहले किसी को बाद में लिखिए। अब आगे यहाँ पे माइनस आना चाहिए, तो एक माइनस में रहेगा, एक प्लस में रहेगा, तभी तो इस दोनों का गुणनफल -6 होगा। और -3 में 2 प्लस 2 ऐड करिएगा तभी तो -1 होगा। तो हमारा इसका फैक्टराइजेशन हो गया। आगे चलिए यहाँ भी समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए 2 बार x तो मिलेगा ही, इस तरीके से तो आपका फैक्टराइजेशन होगा ही। अब हमें क्या सोचना है, दो ऐसा संख्या सोचना है जिसको गुना करने पर -18, जोड़ने घटाने पर 3 आ जाए। तो 6 3 18, तो बड़ा वाला को पहले, छोटा वाला को बाद में। गुना करने पर माइनस, तो दोनों में से कोई एक माइनस रहेगा ही, और जोड़ने घटाने पर +3, यानी कि बड़का प्लस में होगा और छोटका माइनस में। देखिए 6 में से 3 माइनस करिए 3 और 6 3 -18 हो गया फैक्टराइजेशन। अब आपको क्या बताना है इसका बताना है HCF। चलो HCF निकालो कौन होगा। देखो x माइनस 3 यहाँ भी है और x माइनस 3 यहाँ भी है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, x माइनस 3। अरे इस दोनों का HCF क्या होगा, x माइनस 3, जबकि दिया कितना है, x माइनस a। कितना दे रखा है, x माइनस a, तो x माइनस 3 भी HCF है और x माइनस a भी HCF है, इसलिए दोनों आपस में बराबर। इधर भी x है, इधर भी x है, कैंसिल होगा। इसको इस तरफ लाएंगे तो एक प्लस में एक माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 बराबर a, यानी a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन को क्या करना है, पहले फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज करने के बाद जो दोनों में कॉमन होगा वही आपका HCF होगा। तो इस दोनों में कॉमन क्या था, x माइनस 3 यहाँ भी था, यहाँ भी था, तो HCF होगा x माइनस 3, जबकि HCF दे रखा था इस दोनों का x माइनस a, तो x माइनस 3 बराबर x माइनस a, यहाँ से आपका x का वैल्यू आ गया। इस फैक्टराइजेशन प्रोसेस को और आगे हम आपको समझाते हैं, और भी कई क्वेश्चन हैं यहाँ पे। नंबर 18 देख लीजिए। हम लोग इसको ट्राई करते हैं, फैक्टराइज करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बिना फैक्टराइजेशन का तो इसका एलसीएम HCF निकलेगा नहीं। तो गुना करने पर 3, जोड़ने घटाने पर -4, तो 2 बार x तो आपका आएगा ही ऐसे। हाँ सर 2 बार x तो आएगा ही। अब सोचो आप, गुना करने पर 3, जोड़ने पर 4, तो ऐसा संख्या 3 और 1 ही तो होगा। 3 गुना 1 3, और दोनों में अगर माइनस लगा देते हैं तो -3 -1 -4 हो जाएगा, और -3 गुना -1 +3, यानी यहाँ प्लस रहे तो या तो दोनों माइनस में होगा या दोनों प्लस में होगा। लेकिन अगर यहाँ माइनस रहे तो दोनों में से कोई एक माइनस में रहेगा, तभी तो दोनों का गुणनफल माइनस में आएगा। ठीक है, और अगर यहाँ माइनस रहे तो समझ जाइएगा कि या तो बड़का माइनस में होगा या फिर दोनों माइनस में। तो -3 -1 -4, और -3 गुना -1 +3 हो जाएगा। जब प्रैक्टिस थोड़ा सा करिएगा तो क्लियर हो जाएगा। अब इस पार्ट में चलिए, यहाँ पे भी तो 2 बार x लिखेंगे हम। हाँ सर 2 बार x तो लिखेंगे। अब दो ऐसा संख्या चुनिए जिसको गुना करने पर 6, जोड़ने पर -5, तो 3 और 2
अब दोनों क्या होगा आपका माइनस में होगा, तभी तो -3 -2 -5 हो जाएगा और दोनों का गुणनफल +6 हो जाएगा। अब दोनों फैक्टराइज हो गया। अब हमें क्या बताना है इसका एलसीएम। तो आप बताओ एलसीएम के लिए क्या करोगे, सभी बेस को लिखिए, किसी को रिपीट मत करिएगा। x-3 चलिए लिख दिए, x-1 चलिए लिख दिए, इधर से x-3 लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे, क्या है अब x-2 लिख लीजिए। यही आपका क्या हो गया इसका एलसीएम। एचसीएफ बतानी होती तो क्या करते, तो इस दोनों में जो कॉमन होगा वह एचसीएफ, तो x-3 यहाँ भी है, x-3 यहाँ भी है, तो इस दोनों का एचसीएफ क्या हो जाता x-3, जो दोनों में कॉमन होगा वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। अब आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 19। नंबर 19 देखिए क्या है, बोला है इसका और इस वाले का एचसीएफ x-6 है, तो k का मान क्या होगा। देखो हमें k का मान बताना है ना, तो हम इसको छोड़ देंगे, इसका कोई रोल है नहीं, इसका और इस दोनों का एचसीएफ x-6 है, इसका मतलब x-6 जो है ना वह इसको पक्का काटेगा, क्योंकि इस दोनों का एचसीएफ x-6 कब होगा, जब इसको भी काटेगा इसको भी काटेगा, तो इसको पक्का x-6 काटेगा। तो जो काटेगा उसके बराबर में 0 रखिए, यहाँ से x का जो वैल्यू आ गया उसको केवल इसमें पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन क्या है आपका x² - 4x - 6 और बराबर में आप 0 रख दीजिए, क्योंकि x का मान यह वाला जो संख्या, यह वाला जो है वो इससे कट रहा है ना, यह वाला जो है इससे कट रहा है, इसका मतलब कि इसमें इससे भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो जितना से भाग करना है उतना बराबर लिखेंगे हम x का मान, और वहां से जो x का मान आएगा इसमें डालेंगे तो शेष निकल जाएगा, और शेष क्या होगा इसका 0। शेष 0 क्यों होगा, क्योंकि यह वाला संख्या इससे पूरा पूरा कट रहा है। बाद बाकी देखिए अल्टीमेटली आपको क्या करना है कि जो एचसीएफ होगा उसके बराबर में 0 रखेंगे, और जिसमें k दिया हुआ होगा उसके बराबर भी हम 0 करेंगे, और बस x का मान पुट करेंगे, k का मान निकल जाएगा। तो x के जगह हम रखेंगे 6, तो 6 का स्क्वायर 36, माइनस x के जगह 6, तो 6 गुने k 6k, और माइनस कितना 6 और बराबर कितना 0। अब देखो 36 में से 6 माइनस करिएगा 30, तो -6 के बराबर इधर 30 + 30 इधर आएगा तो -30 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 6 से काटिए, 6 × 5 = 30, यानी k का वैल्यू कितना हो गया आपका 5 हो गया। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का 5 आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए नंबर 20, और यह आपका आखिरी क्वेश्चन है। फिर उसके बाद अगले दिन से हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, टाइप 1 से बाकी के सभी टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। आज तो हम लोग सिर्फ सीखे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे और किन किन तरीके का संख्या आ सकता है एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए। अगला देखिए यहाँ पे है 3 × a³ - b³ और अगला इतना है, इसका एलसीएम बताना है। तो सबसे पहले 3 और 11 का एलसीएम कितना हो जाएगा 33, तो इस विकल्प में नहीं है, इसको तो आप हटा दो। 11 और 3 का एलसीएम 33। बाकी अब इन संख्याओं को तोड़िए, तो इसको तोड़िए। a³ - b³ के लिए हम क्या लिखते हैं a - b, फॉर्मूला है a - b × a² + ab + b²। क्लियर, इतना लिखते हैं इसके लिए। अब आगे आ जाइए, इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, a⁴ - b⁴ है, तो इसको लिखते हैं हम a² + b² और इंटू a² - b² या फिर a + b × a - b, इतना लिखते हैं। यह फॉर्मूला ही है, इसका फॉर्मूला इतना होता है, इसका फॉर्मूला इतना होता है। अब 11 और 3 का एलसीएम क्या होगा आपका, 3 और 11 का एलसीएम यह तो 33 हो जाएगा। बाकी के सभी बेस को आप लिख लीजिए, तो a - b इंटू इतना इधर है तो लिख लिए a - b है इंटू a² + ab + b² इतना। चलिए इधर वाला तो पूरा बेस लिख लिए। आगे a² + b² है, लिख लीजिए, अब तक नहीं लिखे हैं, तो a² + b² इंटू a + b, तो a + b अब तक नहीं लिखे हैं, लिख लीजिए a + b हो जाएगा इंटू a - b, तो a - b यहाँ लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। अरे सभी बेस को तो लिखना है, किसी को दोबारा मत लिखिए। तो a - b लिखेंगे, a² + ab + b² लिखेंगे, a² + b² लिखेंगे, a + b लिखेंगे, सिर्फ इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि a - b पहले लिख चुके हैं। अब देखो आप क्या होगा, 33 है तो 33 तो रहेगा ही, और इतना का वैल्यू देख लो कितना आया था, a³ - b³, तो लिख दो आप a³ - b³, ठीक है। ये जो फैक्टराइजेशन है इसी का है ना, फैक्टराइजेशन इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमें देखना पड़ा कि a - b यहाँ पे है, a - b यहाँ पे है और आगे भी a - b है, तो दोनों में से सिर्फ एक को लिखना है। तो a³ - b³ आगे देखिए जो बचा हुआ है उसको लिखिए, तो a² + b² और इंटू a + b। देख लीजिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा ना, a³ - b³, a² + b², आंसर आपका विकल्प ए हो जाएगा।
तो आराम से इसको समझ के आप इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। तो अगर क्वेश्चन बहुपद के रूप में भी रहे फिर भी आप उसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं और एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जितने भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है एलसीएम एचसीएफ निकालने पर आधारित, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने कर लिया है समाप्त। अगले दिन से हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे बाकी के बचे क्वेश्चंस को। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।